हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के करंट भारत में कम्युनल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। हर दूसरे दिन हमें न्यूज़ में ये देखने को आसानी से मिल जाता है। कम्युनल वायलेंस के बेसिकली 5 फैक्टर होते हैं: सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इन सब चीज़ों को याद रखना, क्योंकि वीडियो में आगे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये जो कम्युनल वायलेंस है, ये मोस्टली 2 कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, हिंदू और मुस्लिम। इन वायलेंसेस का एक रूट हिस्ट्री से भी निकल के आता है, जहाँ कहीं ये दिखाया जाता है कि हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुआ है, तो कहीं ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी हुई है। मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको समाप्त करने के का एक संकल्प का विशेष रूप से था और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको सबीर नहीं, हम जब कुरान के अलावा आसमान जो किताबें मजहबी वो पढ़ते हैं, वो हमारी नेचर को अपील नहीं करती। वो पैगाम लगता ही नहीं है कि ये किसका है। वो किताब बता रही है कि ये घटिया कौम है, ये ऊंची कौम है। यानी खुदा खुद इंसानों को मुख्तलिफ कौमों में बांट के लड़वा रहा है। खुदा क्यों ऐसा करेगा भाई? वो कह रही है छूत कौम है, वो कह रही है अच्छी कौम है, वो कह रही है ये। कुरान क्या कह रहा है? कभी लोग ये कहते हैं कि पार्टीशन का मतलब ही क्या हुआ, जब हिंदुओं को भारत मिल रहा था और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता, आज ये नौबत ही नहीं। आइए इन सब फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं और आगे ये भी जानेंगे कि क्या हो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के पार्टीशन और पाकिस्तान के फॉर्मेशन में मेन कॉज रिलीजियस टेंशन ही था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, क्योंकि उसे लगता था कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिन्ना को लगता था कि भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डेमोक्रेसी में कभी भी कोई भी मुस्लिम इलेक्शन जीत के रूलिंग पोजीशन पर नहीं बैठ सकता। 1930 के कम्युनल टेंशन, इलाइट्स के द्वारा पॉलिटिकल चॉइसेस, वर्ल्ड वॉर 2 और 1946 की कैलकाटा किलिंग ने भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। महात्मा गांधी शुरू से ही वन नेशन के सपोर्ट में थे, पर जब 1944 में महात्मा गांधी जिन्ना टॉक्स फेल हो गई, आखिर में उन्हें भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा। पार्टीशन के नियमों के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना था और हिंदू इंडिया में रहने वाले थे। लेकिन जब कुछ मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए, तब सरदार पटेल ने कहा था कि उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि रातों रात मुसलमानों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और वो यहाँ पे कैसे टिक गए। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद भी बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिले। 1948 में बंगाल के नावखाली और बिहार के कुछ गांव इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद 1961 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी बहुत बड़े लेवल के कम्युनल राइट्स हुए। फिर 1969 में अहमदाबाद में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कम्युनल वायलेंस हुआ, जिसमें एटलीस्ट 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर जमशेदपुर में 1979 में और मुरादाबाद में 1980 में कम्युनल वायलेंस देखने को मिले। ऐसे ही अनगिनत कम्युनल वायलेंस देखने को आज भी मिल रहे हैं। पर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कम्युनल वायलेंस 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है पॉलिटिकल कॉज। इसमें नेताओं के द्वारा दिए गए भाषण जो कि भड़काऊ होते हैं, दूसरे धर्म को ट्रिगर करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स का मजाक बनाते हैं। आपकी जिंदगी के हमारी मस्जिद से बढ़कर है। 6 दिसंबर की तरह
नंगा नाच होगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा रीजन है इन दंगों के पीछे, क्योंकि इसमें क्लियर चेन सा बन जाता है लीडर, सपोर्टर और रिलीजन के बीच। दूसरा है सोशल कॉज, जहां अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग स्टीरियोटाइप्स हैं एक दूसरे को लेके, और ये पहले से ही चली आ रही हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि कॉमनल हेटर्ड और वायलेंस को बढ़ावा देती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके लोग भी उनकी तरह सोचने लगते हैं, और ये भी एक बड़ा रीज़न है कॉमनल वायलेंस के पीछे। तीसरा है इकोनॉमिक कॉज। अलग अलग कम्युनिटीज़ में रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का असर और कॉमनल ग्रीवियंसेस का एक्सप्लॉइट करना भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कॉमनल वायलेंस के पीछे। इसके बाद है कल्चरल और लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे कॉजेस, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें देखने को आसानी से मिल जाती हैं। मैं अपने बच्चों में देखता हूँ 17-18 साल की उम्र में उनके मन में एक ही बात रहती है, क्या हम हिंदू हैं, ये इनको अलग रखना है। ये मतलब 17 साल के बच्चों में चीज़ कैसे आ जाती है? कैसे उनके पेरेंट्स उनको बोल देते नहीं नहीं ये मुसलमानों वाला, हिंदू वाला। तुम लोग का नाम क्या? मेरा नाम। इससे भी सोसाइटी को बहुत ही बड़ा खतरा और नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। कॉमनल वायलेंस से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रक्शन, सोशल डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमिक सेटबैक, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इन जैसे काफ़ी नुकसान लोगों को झेलने पड़ते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को सेक्युलर डिक्लेयर करता है, और इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। अगर भारत को वन रिलीजन स्टेट कोई बनाना भी चाहे तो उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, पर इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया में कॉमनल वायलेंस देखने को मिलेंगे और देश पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा। आज के समय में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग अपने फ़ायदों के वजह से हिंदुस्तान के उस भाईचारे वाली सोच को ख़त्म कर चुके हैं। भारत को एक धर्म वाला देश और जगह जगह पे मंदिर मस्जिद बनाने वाले लोग काश भारत को एक मंदिर और मस्जिद की तरह मानते और उसी की पूजा और इबादत करते, तो सच में हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाता। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय वंदे मातरम।